दिल्ली में वायु प्रदूषण जानलेवा बनने को तैयार है। सर्दी और कोहरा बढ़ने के साथ ही दिल्ली की हवा में जहर तेजी से घुल रहा है। ऐसे में जनता परेशान है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार लाचार नजर आ रही है, तो वहीं सरकारों से जल्द समाधान निकालने की बात कह रही अदालतों ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार बिगड़ते वायु प्रदूषण के बीच एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी दर कम करने और इसे मेडिकल डिवाइस की श्रेणी में रखने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को निर्धारित की। वैकेशन बेंच के जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार ने याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि केंद्र की ओर से अभी कोई काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया गया है। कोर्ट ने हालांकि प्रदूषण के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव पर जोर देते हुए सवाल उठाया कि 10 और 15,000 रुपए कीमत वाले एयर प्यूरिफायर को कम आय वाले परिवारों के लिए किफायती क्यों नहीं बनाया जा सकता। बेंच ने कहा कि प्रदूषण सभी को प्रभावित करता है और इस मुद्दे के राष्ट्रव्यापी प्रभाव है। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस नहीं माना जा सकता। जीएसटी दरें और वस्तुओं का वर्गीकरण जीएसटी काउंसिल का काम है, जो केंद्र और राज्यों की संवैधानिक संस्था है। ऐसे बदलाव के लिए परामर्श, लाइसेंसिंग और नियामक जांच जरूरी है, जिसे रिट याचिका से तेजी से नहीं किया जा सकता। एएसजी ने चेतावनी दी कि ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने से अन्य क्षेत्रों से समान मांगे आएंगी, जो बाढ़ के दरवाजे खोल देगा। उन्होंने याचिका को सोची समझी साजिश बताते हुए इसके पीछे के मकसद पर सवाल उठाया और कहा कि कोर्ट जीएसटी काउंसिल को कर दरें बदलने का निर्देश नहीं दे सकता। केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक वर्चुअल नहीं, केवल फिजिकल रूप से हो सकती है। आपको बता दें, दिल्ली में वायु गुणवत्ता एक बार फिर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली का AQI 310 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के 40 निगरानी केंद्रों में से कम 24 केंद्रों पर वायु गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई। इसमें जहांगीरपुरी और आनंद विहार 395 AQI के साथ सबसे प्रदूषित इलाके रहे। वहीं लोधी रोड पर AQI 185 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। पिछले 2 दिन में दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई थी। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली ने अगले 6 दिनों तक वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बने रहने का अनुमान लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।